फिर देखा है संविधान की निर्मिति, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से संबंधित है? ये प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। जापान, जर्मनी, अफ्रीका, आयरलैंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने अच्छी तरह से सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के सोर्स पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? आयरलैंड। हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया था। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह बन सकता है, भाग 2 में निम्नलिखित किस बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के भाग 2 में किस बारे में बताया गया है? ओके, ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। संघ और उसके राज्य, मूल अधिकार, नागरिकता, या मूल कर्तव्य। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। भाग 2, संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित किस बारे में बताया गया है? ऑप्शन है संघ और उसके राज्य, मूल अधिकार, नागरिकता और मूल कर्तव्य। अब हमने अगर भाग 2 पढ़ा है, उसको अच्छी तरह से लिखा है, प्रैक्टिस किया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। दिस इज करेक्ट आंसर, नागरिकता। तो भारत के संविधान के भाग 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 3, अनुच्छेद 17 भारत के संविधान, अनुच्छेद 17 भारत के संविधान के कौन से भाग में है? ओके, 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17 ये है फंडामेंटल राइट्स, मीन्स मूल अधिकार, जिसमें आर्टिकल
12 टू 35, 12 से 35 है। तो ये है हमारा भाग तीसरा करेक्ट आंसर, क्योंकि भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 है, भाग 2 में आर्टिकल 5 टू 11 है, अब भाग 3 में आर्टिकल 12 टू 35 है। ओके, भाग 4 जो है 36 टू 51 है। इस तरह हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम।